हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की चीज़ों के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहला है यूएनओ। यू से यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 सदस्य देश संख्या है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTO कहते हैं। ये विश्व व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें अब तक 164 देश हैं। इनके वर्तमान महानिदेशक रॉबर्ट अजेवेडो ब्राज़ील हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार देखता है। उसके बाद आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में है। ये विश्व के स्वास्थ्य की तरफ कार्य करता है। जिन देशों में महामारी फैलती है उनकी मदद करता है, सहयोग देता है। इसके वर्तमान महादेश इथोपिया के हैं। इसके बाद अगला आता है आपके सामने ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये मनुष्य में जो लोग लेबर क्लास के होते हैं उनका ये संगठन है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक गॉय राइडर हैं, जो कि ब्रिटेन के हैं। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये सभी देशों को लोन और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जो कि USA के हैं। इसके बाद अगली जो संस्था है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन है ये शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। इसके वर्तमान जो महासचिव हैं वो फ्रांस के हैं, आंद्रे अजालो। अगला देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक आर्थिक संगठन आर्थिक सहायता करता है विभिन्न देशों की, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें 189 सदस्य हैं, जो देश हैं वो सदस्य हैं इसके वर्तमान जो सचिव हैं क्रिस्टला जॉर्जीवा बुल्गारिया के हैं। इसके बाद अगला संगठन है IMF, एशियन। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में है। इसमें 10 देश इसके सदस्य हैं। इस समय इसके महासचिव लिम जॉक हुई, जो कि ब्रुनेई के हैं, वो हैं। इसके बाद अगली जो संस्था है जो हमें मुख्य ध्यान रखनी है वो है सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का समूह है, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू शहर में है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश के शहर ढाका में हुआ था। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। इसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए वो है OPEC, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। पेट्रोलियम के निर्यातक देशों का ये संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। निर्यातक देश यानी जो पेट्रोलियम को दूसरे देशों में बेचते हैं। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के शहर वियना में है। इसमें 15 देश आपस में मिलकर इसके सदस्य हैं। और भी बहुत सी अधिक जानकारियों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।